मध्य प्रदेश की मंडला पहुंची प्रियंका गांधी का बयान, बीजेपी ने लोगों के सारे अधिकार छीने, आदिवासी लोगों की जमीनें छीनी। मध्य प्रदेश की मंडला में प्रियंका गांधी ने दिया बयान, बीजेपी ने लोगों के सारे अधिकार छीन लिए, आदिवासी लोगों की जमीन छीनी गई। एमपी की मंडला में प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस सरकार ने आपको वन का अधिकार दिलाया, बीजेपी ने वन का अधिकार ही खत्म किया। सरपंचों के अधिकारों पर भी प्रियंका गांधी ने दिया बयान, कहा सरपंचों के अधिकार में की गई कटौती, आदिवासी लोगों पर हो रहा है अत्याचार। प्रियंका गांधी ने कहा, एमपी में पलायन सबसे बड़ी समस्या, विरोध करने वालों पर बरसाई जाती है गोलियां। उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए। उत्तराखंड के इस व्यू पॉइंट से दिखता है कैलाश पर्वत। व्यू पॉइंट जोलिंगकोंग इलाके में है, जहां से कैलाश पर्वत साफ नजर आता है। पीएम मोदी ने कैलाश पर्वत की दर्शन करने के बाद परिक्रमा की। प्रधानमंत्री ने पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की। पार्वती कुंड से 20 किलोमीटर दूर चीन की सीमा शुरू हो जाती है। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर पूजा की। पार्वती कुंड में पूजा अर्चना करने के बाद पीएम मोदी गुंजी गांव पहुंचे। पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत के लिए स्थानीय लोगों ने नगाड़ा बजाया। पीएम मोदी ने भी लोगों का साथ दिया। गुंजी गांव में लगाई गई प्रदर्शनी भी प्रधानमंत्री मोदी ने देखी। स्थानीय लोगों से बात की, स्थानीय सामानों के बारे में पूछा। गुंजी गांव में पीएम मोदी ने आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने जवानों को प्रोत्साहित किया, जवानों का हौसला बढ़ाया। बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन हादसा, आनंद बिहार टर्मिनल से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 100 से ज्यादा यात्री घायल। हादसा उस वक्त हुआ जब यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। हादसा बक्सर रघुनाथपुर में हुआ। रात करीब 9:30 बजे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे, जिसके बाद कई कोच पलट गए। मौके पर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान तुरंत चलाया। बक्सर ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। कुछ गाड़ियों के रूट बदले हैं। ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। कामाख्या रेलवे स्टेशन के अधीक्षक के मुताबिक लोग हेल्पलाइन नंबर की मदद से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हादसे के बाद मौके पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने प्रशासन से बात की और राहत बचाव कार्य का जायजा भी लिया। अश्विनी चौबे ने कहा, भयावह दृश्य है, पर जनता ने जिस प्रकार से राहत बचाव कार्य में सहयोग किया वो सराहनीय है। रेलवे की टीम ट्रैक सुचारू रूप से चलाने में जुटी है। ने जो सपोर्ट किया है, मैं जनता को प्रणाम करता हूं कि जो जनता ने सहयोग किया और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जल्दी हुआ, जिसके कारण हादसा और भी हादसा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानमाल के नुकसान पर संवेदना जाहिर की। अश्विनी वैष्णव ने कहा, रूट को क्लियर किए जाने का अभियान पूरा हो गया है, सभी बोगियों की जांच की गई। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे पर नजर रख रहे हैं, स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क में है। ट्रेन हादसे की जांच के आदेश दिए गए। पता किया जा रहा है अचानक कैसे बोगियां डिरेल हो गई। ओवर स्पीडिंग एंगल से भी जांच की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। एक्स पोस्ट पर खड़गे ने लिखा, हादसे की खबर बेहद पीड़ादायक, पीड़ितों को हर मुमकिन मदद की जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे को लेकर सवाल खड़े किए, लिखा, जून 2023 की बालासोर रेल दुर्घटना के बाद ये डिरेल होने का दूसरा बड़ा हादसा। रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरा के डीएम से बात की। तेजस्वी यादव ने लिखा, बिहार सरकार तत्परता से पीड़ितों और घायलों के बचाव, राहत, उपचार कार्य में जुटी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बक्सर ट्रेन हादसे में मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना के बाद राहत बचाव कार्य की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा, हादसे में मारे गए 4 लोगों में एक मृतक बिहार निवासी। हादसे के बाद से ही राहत बचाव कार्य चल रहा है। बिहार के बक्सर ट्रेन हादसे पर सियासत गरमाई। सीएम नीतीश कुमार बोले, केंद्र सरकार को घटना पर ध्यान देना चाहिए। नीतीश कुमार के बयान पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया, कहा, नीतीश का बयान गैर जिम्मेदाराना।
इजराइल एमएनएस की मुंबई में प्रवेश करने वाले टोल नाकों सहित राज्य के कुछ टोल नाकों को बंद करने की मांग। मामले में सीएम एकनाथ शिंदे से आज शाम मिलेंगे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। आज शिवसेना की दोनों गुटों की अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई होगी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मामले को सुनेंगे। पहले सुनवाई की तारीख 13 अक्टूबर तय की गई। नार्वेकर ने कहा, दिल्ली में G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेने के कारण सुनवाई की तारीख बदली। मैं इस मामले पर जल्द फैसला करना चाहता हूं। गरबा में हिंदुओं को प्रवेश, मुस्लिमों को बंदी को लेकर सामना ने बीजेपी को घेरा। सामना में लिखा, गरबा कार्यक्रम में सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश देने की भूमिका भाजपा के नकली हिंदुत्ववादियों ने ली। गरबा में अन्य धर्मों के लोगों को प्रवेश देने से लव जिहाद जैसे मामले बढ़ सकते हैं, ये सोच ही विकृत। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समाधान के निर्देश जारी किए। त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह ने अगरतला में आयोजित राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2023 में हिस्सा लिया। सीएम माणिक शाह ने कहा कि ये त्रिपुरा के युवाओं के लिए खेल है। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि आज। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, श्रद्धांजलि अर्पित की। लक्ष्मणगढ़ से टिकट को लेकर दो दावेदार भाई सुभाष महरिया और नंद किशोर महरिया में सुभाष महरिया को मिला बीजेपी से टिकट। सुभाष के छोटे भाई नंद किशोर जेजेपी से टिकट लेकर भाजपा के खिलाफ चुनाव मैदान में डटे। वाजपेयी सरकार में मंत्री रह चुके सुभाष महरिया बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में महरिया को शिकस्त मिली। ऐसे में सुभाष महरिया के हाल ही में घर वापसी के बाद बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए चुनाव मैदान में उतारा है। राजस्थान में 25 नवंबर को होंगे विधानसभा के चुनाव। राज्य में बीजेपी ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारकर बनाई जीत की रणनीति। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाच रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी के आवास पर मुंबई पहुंचे। इस दौरान नीता अंबानी ने भारतीय संस्कृति से थॉमस बाच का स्वागत करते हुए तिलक लगाया। नीता अंबानी ने अपने हाथों से आरती उतारकर थॉमस वाच का स्वागत किया। भारत करीब 40 सालों बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सत्र की मेजबानी करने जा रहा है, जो 15 से 17 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित की जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी उत्तराखंड पहुंचे। मुकेश अंबानी ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। दिल्ली के डिजाइनर शोरूम में बड़ी चोरी की वारदात। 25 लाख के डिजाइनर कपड़े लेकर फरार हुई चोर, सीसीटीवी में कैद वारदात। छतरपुर के धन मिल इलाके में दिल्ली के तमाम बड़े फैशन डिजाइनर्स का शोरूम है। डिजाइनर सोनिका छाबरा के शोरूम पर बीती रात 2 चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के उद्योग नगर के पीरागढ़ी इलाके में आज सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए 33 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक देखा गया। फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं। देर रात इंदौर के CHL अस्पताल के ICU में लगी आग से हड़कंप। धुआं भरने से अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाया गया। अस्पताल प्रशासन ने ICU में भर्ती 5 मरीजों को फौरन दूसरी जगह शिफ्ट किया। धुआं बढ़ने के बाद वार्ड में लगे कांच को तोड़ा गया। दिल्ली में कार लूट। दिल्ली पुलिस ने 7 करोड़ की कोकीन के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 690 ग्राम कोकीन बरामद की। पकड़े गए आरोपी दिलशाद कॉलोनी के रहने वाले हैं। अफगानिस्तान से खरीदी गई कोकीन को अलग अलग जगह सप्लाई करते थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच से पहले धमकी देने के मामले में राजकोट से आरोपी गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान के मैच से पहले आरोपी ने BCCI को धमकी भरा ईमेल भेजा था। टेक्निकल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने राजकोट से करण दरियाव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। ईमेल को ट्रैक करके पुलिस आरोपी तक पहुंची। जांच में पता चला आरोपी पर पहले से भी कई केसेस हैं। क्रिकेटर शुभमन गिल पहुंचे अहमदाबाद एयरपोर्ट। अहमदाबाद पहुंचने पर शुभ मंगल की टीम में वापसी की संभावनाएं बढ़ गई। खबरों के मुताबिक शुभमन गिल पूरी तरह से फिट हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल वर्ल्ड कप के शुरुआती 2 मैचेस में नहीं खेले थे। डेंगू होने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती थे शुभमन। 14 अक्टूबर को भारत पाक मैच पहले अहमदाबाद पहुंचने को लेकर टीम में उनकी खेलने की संभावनाएं बढ़ गई। अहमदाबाद में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर स्टेडियम और शहर की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। NSG, RAF समेत 11,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती। सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल भी जारी। विश्व कप 2023 में भारत का विजयी अभियान जारी। दिल्ली में खेले गए दूसरे मैच में अफगानिस्तान को 8 विकेट से रौंदा। अफगानिस्तान ने दिया 273 रनों का लक्ष्य। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी शतक और किंग कोहली के नाबाद 50 की बदौलत टीम इंडिया ने जीत दर्ज की।
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रोहित ने तोड़े कई रिकॉर्ड्स। वर्ल्ड कप में शतकों के मामले में तेंदुलकर को पीछे छोड़ा। सिक्सर किंग गेल को पछाड़कर सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में दोपहर 2 बजे मैच की शुरुआत होनी थी। भारत से पहला मैच हार चुका ऑस्ट्रेलिया जीत की राह पर लौटना चाह रहा है। त्योहारों में आम लोगों को महंगाई से मिलेगी राहत। खाने पीने वाले सामानों के दाम नहीं बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने इन सामानों के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों को सौगात देने की तैयारी। पीएम किसान सम्मान योजना की रकम में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 की जा सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कटरा पहुंची। राष्ट्रपति के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। राष्ट्रपति आज माता वैष्णो देवी भवन में स्काई वॉक, स्वर्ण प्रवेश द्वार, भवन परिसर में पार्वती भवन का लोकार्पण करने भी पहुंचेंगी। मां वैष्णो देवी भवन के लिए पंछी हेलीपैड से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष बैटरी कार में रवाना हुई। थोड़ी ही देर में माता के दरबार में हाजिरी लगाकर पूजा अर्चना की तैयारी। 15 करोड़ की लागत से तैयार स्काई वॉक फ्लाईओवर के प्रवेश द्वार पर बनाई गई करीब 60 फीट लंबी कृत्रिम गुफा। स्काई वॉक पर चलते हुए भक्त मां के दरबार पहुंचकर दर्शन कर पाएंगे, साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य को निहार पाएंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 22 जनवरी के लिए विशेष अपील में कहा गया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को संवैधानिक प्रोटोकॉल वाले लोग न आए अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में लोगों तक पूजित अक्षत पहुंचने के लिए 45 प्रांतीय यूनिट तैयार। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूजित अक्षत और स्थानीय भाषा का पत्रक मंदिर और घर घर पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की मौत को लेकर जारी विवाद के बीच विदेश मंत्री जयशंकर की कनाडाई विदेश मंत्री से सीक्रेट मीटिंग की खबर। दोनों मंत्रालयों ने प्रतिक्रिया से इनकार किया। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 से दबंग खान का न्यू लुक रिलीज हुआ। सलमान खान ने पोस्टर रिलीज करते हुए लिखा, टाइगर आ रहा है। फिल्म का ट्रेलर 16 अक्टूबर को रिलीज होगा। साउथ सुपरस्टार प्रभास और दीपिका पादुकोण की फिल्म कल्कि से अमिताभ बच्चन का न्यू लुक रिलीज। पोस्टर में अमिताभ पहाड़ों के बीच सफेद कपड़ों में दिखाई दिए। 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे पर देश भर में लगभग सभी सिनेमाघरों में 99 रुपए की टिकट मिलेगी। पीवीआर ने ट्वीट कर फूड आइटम्स पर भी भारी छूट दी है। शाहिद कपूर ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपनी वेब सीरीज फर्जी 2 को कंफर्म किया। फिल्म में एक बार फिर शाहिद नकली नोटों की तस्करी वाले रोल में नजर आए। ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने फैशन शो पे रैंप वॉक करते हुए डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।